आज एक्सरसाइज 4.5 एडवाइड। ये एडवाइड होता क्या है? कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर हमने कहे कि फाइंड एडवाइड ऑफ ए, तो ये बनेगा A11 A12। जैसे 11 12 रो में लिखते थे ना, इसमें कॉलम वाइज लिखेंगे A21 22, यानी इनके कोफैक्टर लिख देने हैं हमने। 11 का क्या आएगा 4, 12 का -2, 12 ये रो गई कॉलम में माइनस का 2। 21 में एलिमेंट कौन सा है? ये रहा, इसकी रो कॉलम छोड़ो 3 -3 और 1। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है कि 2/2 मैट्रिक्स का अगर हमें रिजल्ट निकालना हो तो इन दोनों के स्थान चेंज कर दो और इन दोनों के निशान चेंज कर दो। निशान मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इनके स्थान चेंज कर दो। 1 4 4 1 इंटरचेंज कर दो। लेकिन यही चीज अगर 3 में हो तो कैसे करें? 1 3 5 2 1 4 1 5 4। अब इसका निकालना हो हमें एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले हम निकालेंगे इसका A11 12 A13 21 22 23 31 32 और इसका 33। फिर उसको एक मैट्रिक्स में लिख देंगे। इसका ये लेवल कितना आएगा 2 -20 2 -20 -18 12। पहले साइन चेंज कर दो, माइनस लगा दो। आंसर अगर माइनस में आएगा तो प्लस कर दूंगा बाद में, प्लस आए तो माइनस। 12 पे ये 2, तो रो और कॉलम छोड़ दो। ये कॉलम छोड़ दी, ये रो छोड़ दी। 6 -25 6 -25 माइनस का 19, माइनस बाहर है 19। 13 ये रहा, कॉलम गई रो गई। 12 में से 5 गए 7 -7। 22 की वैल्यू कितनी है 1, कॉलम एंड रो 2 -5 -3। 23 देखा, पहले माइनस लगा दिया। एक 13 का रहेगा क्या? 13 की वैल्यू कितनी है 1। 12 -5 7। 21 पे क्या आएगा फिर? ये गया और ये गया। 4 -4 0। 22 पे ये गया और ये गया। 2 -5 -3। 23 है, पहले माइनस लगा दो, आगे देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। 4 -10 -6, माइनस पहले ही है प्लस का 6। ऐसे 31 में क्या आएगा? रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। 10 -1 9, पहले माइनस लगा दो, 32 है तो आगे आंसर देखिए क्या आएगा। कॉलम एंड रो 5 -3 2, प्लस का 2 माइनस का 2। 33 में क्या आंसर आएगा? रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी। ये इसकी रो है, ये इसकी कॉलम है। 1 -6 -5। तो एडजॉइंट क्या है अपना? एडजॉइंट ऑफ ए। कई बच्चे ऐसे भी लिखेंगे कि जैसे 11 12 13, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। बात एक ही है, मैं सीधे ट्रांसपोज करके लिखवा रहा हूँ। -18 19
7, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। ये इसका आ गया एडजॉइंट कि उसके कोफैक्टर निकाल करके उनका ट्रांसपोज करके लिख दो कि 11, 12, 13 जो पहले रो में लिखे जाते थे कॉलम में लिख देंगे, वो कहलाएगा हमारा एडजॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मैं। बहुत काम आएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैं साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी का कुछ भी हो, मैंने एक बार पहले भी बताया था, तो पहले बी का होगा फिर वो ए का होगा। सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल लो या एडजॉइंट करके ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज कर दो, एक ही चीज है। थर्ड है, इसमें प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये आएगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। थर्ड है, फोर्थ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2/2 की है, उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसके डिटर्मिनेंट की पावर n-1। 2/2 है तो उसी का ही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बहुत कुछ रहता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इंटू n-1 का स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ध्यान से लिख लेना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। हमें इसका फाइंड करना है एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ए। अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करें, सेम फॉर्मूला जो पहले बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि क्या निकालना है इसका, A11 लिखो, टू फाइंड एडजॉइंट ए, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33। चलिए 11 पे आइए, 11 में क्या निकलेगा, ये गए और ये गए, 3 बन जाए 3 0, 12 माइनस पहले बोल दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 प्लस 10 माइनस में 10, 2 और 10 12 माइनस 12,
ये गए और ये गए, 0 + 6 6, 21 में पहले माइनस लगा दो, रो और कॉलम माइनस का 1 प्लस का 1, 22, 1 + 4 5, 23, 3 + 2 3 और +2 -5, ये 23 है तो माइनस लग जाएगा। 31 पे आंसर क्या आएगा? 2 रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, -5 -6 -11, 32 से पहले माइनस लगा दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 5 -4 5 -4 1 -1, 33 कॉलम एंड रो छोड़ने के बाद 3 + 2 5, तो आंसर क्या आया इसका? एडवेंट ए क्या आया? 3 -12 6 1 5 -5 11 -1 and 5 1 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। इसका चेक कर लेते हैं एक बार मिला लो इसको अच्छे से कि आंसर मेरा रॉन्ग है राइट है। 3 12 6 1 5 2 11 5 5, एक में मिस्टेक आ रही है 23 पे इसमें गड़बड़ आ रही क्या है? 23 में एलिमेंट ये है तो ये है और ये है, 0 + का 2 5 नहीं आएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा। एवरीथिंग इज ओके नाउ? ठीक है, ये गई 0 + का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, अब ठीक हो गया सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड वेरीफाई। अब इसको जरा वेरीफाई भी करिए। वेरीफाई मतलब लिखा है A × adjoint A = adjoint A × A। किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल आता है? उसके डिटरमिनेंट × I के। चेक कर लेते हैं। A क्या है? 1 2 -2 -1 3 0 2 5, प्लस का 5 है, माइनस का प्लस का 5 है और 1 A। और इसका एडजॉइंट क्या आया? एडजॉइंट आया 3 12 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। इनका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? ये रो ये कॉलम 3 + 12 3 + 12 3 और 12 15 15 + 12 27। कितना है? 27। ऐसे करना है। नेक्स्ट 1 -5 और 4 0 0। अब चेक करना ये आएगा, किसी का भी चेक कर लो। जैसे मान लो इसका चेक करते हैं, ये क्या बनेगा? इनकी मल्टीप्लाई इनसे 2 3 6 माइनस के 36 प्लस के 30 6 30 -36 0। ऐसे ही जब आप एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही बनेगा।
डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो वो कितना आएगा 27। चेक करके देख लो डिटर्मिनेंट ए कितना आता है। ये ए था, इसका मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल दूँ इतने में 251 1 3 11 माइनस 12 12 का कोफैक्टर -12 13 का कोफैक्टर 6 3 + 12 + 8 12 27। तो अगर मैं a को i3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 27। i3 का मतलब होता है 10000100001। तो मेरे ख्याल यही मैट्रिक्स बन के सामने आएगी। ठीक है, एक चीज वेरीफाई हो गई कि a को उसके एडजॉइंट से करो, एडजॉइंट को a से करो, तो वो किसके इक्वल आता है गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इनटू i। जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। ठीक है, एक पॉइंट मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप कर सकते हो। इसमें अलग अलग क्वेश्चन में साथ अलग अलग प्रॉपर्टी दी होंगी, आपको वेरीफाई करनी होंगी। मैंने 5 प्रॉपर्टी दिखाई थी, हो सकता भी आ जाए वेरीफाई करनी, तो कोई डाउट नहीं है, जैसे जैसे गिवन है आप वैसे वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है ये, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, उसी में ये पूछा इसने a इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इंटू ए। अभी मैंने जैसे सेकंड करके दिखाया ना, वही आप थर्ड और फोर्थ में कर लेना। इसके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में था एडजॉइंट फाइंड आउट करना, मैंने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी। तो थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। चलते हैं फिफ्थ पे, फाइंड द इनवर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सिर्फ इनवर्स तक ही पढ़ेंगे, आगे नहीं। अब इनवर्स में बता देता हूँ क्या होता है। अब कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, अभी जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली थी पीछे, मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स थी अपने पास 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ये ए है और वो बोला गया फाइंड ए इनवर्स। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना आ जाए, हमने पहले क्या करना है, पहले उसके कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकलने के बाद हमने निकालना है उसका एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट। हमारा जैसे आया था एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आया था 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये एक साइड में रख लो इसको। स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। मेरा एडजॉइंट आया था 3 - 12 6 1 5 2 11 1 और 5। एक मैं साइड में रख लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले निकाल लिया ना। ये जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना है आपने लिखना फॉर्म, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। हमने इसका निकाला था डिटरमिनेंट, क्या आया था 27 आया था, निकाल के देख लेना चाहे। उसके बाद हम लिखेंगे
इक्वल्स टू 0, क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। डिटरमिनेंट 0 होना नहीं चाहिए, 1 अपॉन 0 आया तो इन्फिनिटी बना देगा, सिंगुलर का नहीं निकलेगा। अब करना कैसे है आगे? हमेशा सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट के बाद लिखो टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए, a11, a12, a13, ऐसे सारे इसके वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। ठीक है, लास्ट में आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है? हमने पहले निकाल रखा है इसका 3 - 12 6 1 5 2 -11 1 और 5, ये आपका आ गया एडजॉइंट। अब आप लिखोगे ए इनवर्स। ए इनवर्स में आप डालोगे 1/27 इंटू इसका इनवर्स 3 12 6 1 5 2 11 1 5। ये इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स आ गया, यानी ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई, या इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3/3 की है, सबसे पहले उसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, 1 ऑन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट, ये आ गया उसका इनवर्स। तो आज है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक। आप खुद करेंगे। उसके बाद है एक क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं बताता हूं क्या है। इलेवन में क्या है? वन 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1 0 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। चलिए, ये ए है अपने पास, हमें फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। इनवर्स के लिए पहली स्टेप यही है कि ए सॉल्व, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? 1 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल है तो लिखो टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। अब आ जाओ a11 पे। a11 में क्या बनेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, a12 a13 तो आप इसमें 13 में निकालो तो क्या आएगा? 0 21 22 23 11 22 33, ये 1 आएंगे, बाकी सारे 0। चेक कर लेना। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1, और इसका एडजॉइंट क्या आएगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 तो नहीं, बस चेक कर लेते हैं। 22 का क्या आएगा? 22 में
22 पे तो कोस दिया हुआ है ना, तो कोस का क्या है, ये रो कॉलम छोड़ दी तो कोस आएगा भाई, कोस अल्फा। और 23 पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। 21, 22, 23 है ये, 23 वाला एलिमेंट ये है। 23 ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, माइनस प्लस हो गया। अब ए 31, 32 और 33, 31 में क्या आएगा, 31 ये गए और ये गए, 2 जीरो है, जीरो आएगा। 32 में पहले माइनस लगा दो, माइनस का साइन है, ये गए और ये गया, साइन 0 माइनस साइन। 32, 32 रो और कॉलम, प्लस का साइन 0 माइनस का साइन, एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। यहाँ जैसे माइनस है तो क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि माइनस है, कहीं भी ले सकते हैं हम। मैंने जानबूझ के इधर माइनस बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कोस में माइनस है, उसको आप खुद करें, देखें क्या आएगा क्या नहीं। 32 एलिमेंट कौन सा है, 32, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, साइन 0 साइन। और 33 पे रो और कॉलम कोस, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, 1/1। एडजॉइंट क्या होना है इसका, 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब बुक में यहाँ माइनस है, कोस अल्फा में यहाँ माइनस है। आप ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्वेश्चन ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करना।